नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। सर बहुत दिन से आपका फ़ोन लगा रहे थे जो है हुँ। फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा था जो है। आपका वीडियो हम बराबर लगातार देखते रहते हैं। हुँ। जी सर, हम एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, महाराजगंज जिले से बोल रहे हैं। महाराजगंज यूपी। जी, जी। बताइए। तो उसमें क्या कुछ होने वाला है सर? वही थोड़ा जानकारी लेना था आपका, चूँकि वीडियो हम बहुत दिन से देखते रहते हैं। ये तो तो एनआईएस डीलेट के बारे में क्या जानना चाहते हैं? क्या जानते जैसे हैं? जैसे माने अब आपका वीडियो जो आता है उसको तो हम देखते ही हैं बराबर सर। हुँ। जो है कि मतलब एनआईएस डीएलएड का जो है उसमें प्री प्राइमरी में लिए जाएंगे। हुँ। तो जैसे सब सर जो है हम इंटरमीडिएट पास हैं हुँ। और उसके साथ वही एनआईएस डीएलएड किए हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते भी हैं अच्छा, अच्छा, 22-23 साल से। जी। तो अच्छा। उसमें क्या हो सकता है सर, उसी की थोड़ा सा जानकारी लेना था। अभी एक मैटर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था और उसमें जी, ऑर्डर हुआ है। जी, कोई भी उस ऑर्डर को पढ़ नहीं रहा है, बस जी, फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पे यहाँ-वहाँ जो लोग लिख रहे हैं या अखबार में जो मिर्च मसाला के साथ आया हुआ है, उसको जी, लोग जी, पढ़ कर के कन्फ्यूज़ हैं। जी सर। एनआईएस डीएलएड जो ये कोर्स है जी, 100% वैलिड है, वैसे ही जैसे जी, अन्य जो रेगुलर डीएलएड है या बीएड है, वैसे ही ये कोर्स भी वैलिड है। जी सर। तो कोई भी कोर्स कराने के लिए अप्रूवल लेना होता है एनसीटी से और एनसीटी जी, से अप्रूवल लेकर के तब ये कराया गया है। जी, जी सर। तो ये कोर्स जो है, जो इसके बारे में नेगेटिव फैला रहे हैं लोग खबर, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कोर्स पूरी तरह वैलिड है, पूरी तरह सही है। जी। तो इसमें जो है ये समझना है लोगों को, लोगों में कन्फ्यूजन था, हम तो लगातार इसके बारे में बता रहे हैं, लोग बिना जी, वजह जी, का। हम तो डेली बराबर देखते हैं सर जी, आपका वीडियो हम लगभग बराबर डेली देखते हैं। अच्छा, तो हम तो लगातार जी। आप देख रहे होंगे शुरू से जो बात कह रहे हैं वही बात अब नहीं, सामने नहीं, आई एकदम है। सही सामने सब आ रहा सर। तो ये कोर्स जब कराया गया था, जी, चूँकि लोग जो है सारा मैटर जानते नहीं हैं, नियम कानून जानते नहीं हैं, तारीखों पर जी। ध्यान नहीं देते, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। जी, जी, जी सर। ये कोर्स कराया गया 17 से 19। अब लोग इसको ये नहीं सोच रहे हैं कि ये 17 से पहले क्यों नहीं आया और 19 के बाद फिर क्यों नहीं कराया गया। हाँ, हाँ, क्यों नहीं आया, सही बात है सर। लोग सवाल नहीं उठाते हैं, इस पर जी, विचार नहीं करते हैं कि आखिर क्या ऐसा था कि 17 के पहले कभी नहीं हुआ और 19 के बाद जी, फिर नहीं कराया जा रहा। जी, जी सर। इसी में इसका सारा रहस्य छुपा हुआ है। जी, चूँकि आरटी एक्ट 2009 में आया था जी, और जो उसमें मानक तय किए गए थे स्कूलों के लिए, जी, स्कूल में व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षक कैसे होंगे, उन मानकों जी, को लागू करना था, लेकिन छूट दिया गया था 5 साल का और फिर बाद में वो छूट बढ़ा करके 5 साल और 10 साल कर दिया गया। जी, जी सर। और वो जो तारीख था वो समाप्त हो रहा था 31 मार्च 2019 को। जी, और वही आरटीआई कहता है कि ट्रेंड शिक्षक होंगे, जी, यानी अनट्रेंड शिक्षक नहीं होंगे। तो हाँ, उस मानक को पूरा करने के लिए ये कोर्स लाया गया और 19 जी, 31 मार्च 2019 तक इसको कंप्लीट कराया गया। जी, जी सर। तो ये कोर्स आरटी एक्ट से आया। जी, लोग जो है इस चीज़ को पहले जानने की प्रयास नहीं करते हैं कि कोई भी चीज़ आया तो ऐसे नहीं आया होगा। जी, अगर आप अभी हमारे पास फ़ोन किए हैं तो कोई कारण है उसका, जी सर। और आज हमारी आपकी बात हो रही है, इसके पीछे भी जी, कारण है जी, कि आपने फ़ोन किया, हमारा फ़ोन जी, ऑन मिला और जी, हमने रिसीव कर लिया, इसलिए बात हो रही है। जी, जी सर। अभी पूरे दिन आप जो है कोई काम किए होंगे, कहीं हो जी, सकता है साइकिल मोटरसाइकिल उठा के कहीं गए होंगे, तो आप जब साइकिल या मोटरसाइकिल स्टार्ट किए होंगे, चलाए होंगे, तो आपने तय किया होगा कि हमें कोई कारण से कहीं जाना है, तब ना आप उसको हाथ लगाए होंगे। जी, जी, जी सर। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करती है या कोई भी चीज़ कहीं नहीं हो रहा है, तो भी उसका जी, कारण है। जी, तो ये कोर्स इसीलिए कराया गया था कि पूरे भारत में आरटीई एक्ट लागू हो चुका था और 10 वर्ष का छूट दिया गया था जी और सर। उस छूट की सीमा 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रही थी। तो जी, अगर 31 मार्च 2019 के बाद जी, गवर्नमेंट जो है अनट्रेन्ड टीचरों को हटाना शुरू करती है, तो बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूलों से भी टीचर जो है निकाल दिए जाते हैं। जी, जी सर, जी सर। तो जितने भी एनआईएस डीएलएड वाले हैं, जी, तो आज वो पढ़ा रहे हैं अगर विद्यालय में प्राइवेट में भी, तो इसी जी, कारण पढ़ा पा रहे हैं कि उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कर लिया है। जी सर। अन्यथा अगर ये कोर्स नहीं किए होते तो इस विद्यालय में रह भी नहीं पाते। जी, जी, तो इसका मूल उद्देश्य था कि अनट्रेन्ड टीचरों को ट्रेंड करना। जी,
अच्छा, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, जी पहले टीचर ट्रेनिंग नहीं भी हुआ करता था और दूसरे नियम थे, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए थे। जी सर। लेकिन टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे, बाद में टीचर ट्रेनिंग हो गया। तो जी उनमें भी कुछ जो है, जब ये नियम लागू हो गया टीचर ट्रेनिंग, तो जी भर्ती तो पुरानी थी, लेकिन बाद में वो ज्वाइन किए थे, तो उन पर समस्या खड़ी हो गई थी, तो उनको भी ट्रेंड करना था। जी तो ये कोर्स मेन रूप से उसलिए लाया गया था। तो जो भी लोग जी जो है 2017 से पहले जो है परमानेंट जॉब में थे गवर्नमेंट जी के, और जी उन लोगों ने ये कोर्स किया है, तो अब वो सुरक्षित हो गए। जी पहला तो ये टारगेट था जी कि गवर्नमेंट जॉब में जो है और टीचर ट्रेनिंग नहीं किया, उनको सुरक्षित करना। तो वो इस कोर्स को किए हैं, तो वो सुरक्षित हो गए, उनकी नौकरी अब खतरे में नहीं है। अब जी सर। यहाँ पर जो है, अब बात आती है कि जो अन्य लोगों ने कर रखा है एनआईएस डीएलएड, जी जैसे आप हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं इतने सालों जी से, जी जी सर। तो ये कोर्स तो आ गया। जी अब इस कोर्स को करा लेने के बाद जो है, प्राइवेट में ऑप्शन है, गवर्नमेंट में ऑप्शन है। तो प्राइवेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। प्राइवेट में जहाँ विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहाँ भी पढ़ा सकते हैं, दूसरे नहीं, हम तो विद्यालय। फिलहाल सर जी लगभग हमको 22-23 साल हो रहा है अच्छा पढ़ाते अच्छा। हुए एक ही स्थान पर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि नहीं एनआईएस रेल वालों को जो हटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो पढ़ा जी रहा है वहाँ भी पढ़ा सकता है, जी किसी और विद्यालय में जाकर पढ़ाना चाहे वहाँ भी जा सकता है, किसी और राज्य में जाकर पढ़ाना चाहे कहीं भी जा सकता है, इस कोर्स के बेस पर पढ़ा सकता है। जी लेकिन अभी तक एनसीटी ने ऐसा जी कोई लेटर नहीं जारी किया है, ऐसी कोई घोषणा नहीं किया है कि एनआईएस डीएलएड वाले गवर्नमेंट जॉब में किस में लिए जाएंगे, जी जिसके कारण टेट जो परीक्षा है जी वो नहीं दे पाते एनआईएस डीएलएड वाले। अब जो दे जी भी जी रहे हैं टेट या सी टेट, तो कोई जी दूसरा विकल्प उसमें डीएलएड या कुछ और दिखा करके रेगुलर वाला तब दे पा रहे हैं। जी सर, वो तो सही गलत बात। जानकारी दे करके कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, उससे सर्टिफिकेट मिल जाएगा बस, लेकिन वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। हुँ, और कुछ राज्य ऐसे थे जो कि जो है आगे बढ़ चढ़ करके एनआईएस डीएलएड वालों को भर्तियों में लेना शुरू कर दिए। जी, समस्या यहाँ से आई कि जी, रूल में तो नहीं, अभी एनसीटी ने ऐसा कोई रूल बनाया ही नहीं। जी, जी, कुछ राज्य जो है बढ़ चढ़ करके एनआईएस डीएलएड को मौका देने लगे, अपने यहाँ भर्ती में लेने लगे, तो विवाद वहां से खड़ा हुआ जी, कि भाई जब नियम नहीं है तो आप इनको ले कैसे रहे हैं। तो अन्य जो लोग थे विवाद किए और कोर्ट चले गए। जी, तो कोर्ट ने बस इतना कहा है, इतना जी, स्पष्ट किया है कि एनआईएस डीएलएड जो है एनसीटी के नियमों के अनुसार गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है अभी एलिजिबल नहीं है। लेकिन जी, डिग्री या ये जो सर्टिफिकेट है, इसको उन्होंने नहीं हुँ, कहा कि ये जो है गलत है, ये वैलिड जी, है पूरी तरह से। सिर्फ उन्होंने जी, इतना क्लियर किया है अपने जजमेंट में कि गवर्नमेंट जी, जॉब में ये जो है प्राइमरी लेवल पर चूंकि टेट अनिवार्य है और जी, 2 वर्षीय कोर्स वहां पर मांगा जाता है, जी, और ये 18 महीने का ही कोर्स है, इसलिए जो है जी, जी, ये वहां पर एलिजिबल नहीं है। बस जी, इतना ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कहना फिलहाल है। सर जी, हम्म। जो हम लोगों को प्रमाण पत्र मिला हुआ है, हम्म। उसमें 17 से 19 दिया गया है। देखिए 2 द्विवर्षीय दिया गया है। नहीं नहीं, उस पर सत्र लिखा है ना कि 17 से जी, 19, यानी कि जी, आपका जी, जो पढ़ाई हुआ है वो 17 से 19 के दौरान हुआ है, जी, तो जी, वो ये चीज दर्शा रहा है। जी, अब अगर जो है आपसे पूछा जाए कि जो है आपका विवाह किस वर्ष हुआ, तो आप क्या बताएंगे? जी, जी, वो तो जिस वर्ष हुआ उसी वर्ष तो बताया आप वर्ष जाएगा। बताएंगे ना जी, कि जी। हमारा विवाह जो है 2000 में हुआ, 2005 में हुआ। जी, तो जी। अगर कोई कहता है हमारा विवाह 2005 में हुआ, तो क्या वो 365 दिन विवाह किया है? नहीं, नहीं, एक एक ही ही दिन दिन किया हुआ। होगा ना। जी, तो वो सत्र दर्शाया जा रहा है कि इस वर्ष में आपने ये कोर्स किया है, इसके दौरान आपको जी, ये कोर्स उस दौरान कराया गया है। उसमें जी, ये नहीं जी। कहा जा रहा है कि पूरे जो है 2 वर्ष आपको कोर्स हुँ, कराया गया है। हुँ। नहीं, नहीं, सही है सर इसी को जी। लेकर के कंफ्यूजन हुआ। जी, अगर जितने लोगों ने एनआईएस डिलीट किया है, जी, वो गवर्नमेंट का जो शुरू में इस कोर्स को जब लाई थी, जी, और जो भी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट था या फिर कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पर था, वो सब पढ़े होते, जी, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये 2 वर्ष का कोर्स है। जी, जी, जब 2017 में ये कोर्स आया था, जी, तो हमसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा इस कोर्स के बारे में करना है, तो हम कहा ठीक है भाई, देखते हैं बताते हैं। तो हमने भी चेक जी, किया था, उनको हम बता दिए थे भाई ऐसा ऐसा कोर्स है, आप कर जी। सकते हैं, ये 18 महीने का कोर्स है। हुँ, बाद में गवर्नमेंट इसको कहीं न कहीं ऑप्शन देगी, आप किए जी, रहेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जैसे इग्नू से बीएड शुरू हो गया था, जी, जी, जो बीएड कोर्स है इग्नू वाले ने शुरू कर दिया, लेकिन हुँ, उनको लिया नहीं हुँ। जा रहा था नौकरी में। जी सर।
तो फिर बाद में इग्नू को भी वैलिड कर दिया गया, एनसीटी ने वैलिड घोषित कर दिया और घोषित कर दिया कि हाँ ये जो है लिए जाएंगे प्राइमरी की नौकरी में। जब गजट जारी हो गया तो फिर लिए जाने लगे। जी जी तो ऐसे ही जब तक एनसीटी का गजट नहीं आया है, बस जी तभी तक ये समस्या है, जो लोग जी चाहते हैं वो नहीं हो सकता। जिस दिन जी एनसीटी नया गजट जारी कर देगी कि एनआईटी डीलेड जो है 18 महीने का ये कोर्स है, इनको ऐसे ऐसे करके इस भर्ती में लिया जाएगा, जी उस जी दिन के बाद से वो भर्ती उनके लिए खुल जाएगी। जी तो बस समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि मुद्दा क्या था, हुआ क्या है। बस अखबार की हेडिंग पढ़ ले रहे हैं, पूरे भारत में एनआईटी डीलेड बाहर। जी जी जैसे बीएड बाहर लिख रहे थे लोग, वैसे एनआईटी डीलेड को बाहर हाँ, लिखने लगे। सही बात है सर जी। तो शब्दों को जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं अखबार वाले कि हम लिख क्या आ रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। फेसबुक पर लोग क्या लिख रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, स्पष्ट नहीं जी लिखते हैं, मिर्च जी मसाला जी डाल देते हैं। हम्म एनआईटी डीलेड 100% वैलिड कोर्स है, आपका जी सर्टिफिकेट वैलिड है। और जी आप लोगों को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये कराया गया है, जी आरटीएड के तहत कराया गया है, और गवर्नमेंट ने सोच समझ कर प्लान करके ये कोर्स कराया है। जी जी सर, नहीं तो 2 ही साल के लिए आखिर क्यों आता। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कोई कोर्स आ गया तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। धीरे धीरे हम्म जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, चीजें सामने आती जाएंगी। तो हम लगातार जी बताते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनके लिए, आप लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है। जी जब ये कोर्स तैयार किया जा रहा था कराने के लिए, तो जी ये भी हुआ कि इस कोर्स को कर लेने के बाद इतने बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। 17 में ये कोर्स आया, 19 में पूरा हुआ। जी तो 19 में जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया जा रहा था, जी 2020 में लागू हुआ। जी जी तो जब ये 2019 में कमेटी बना करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया जाता, तो उनके सामने सब कुछ रखा गया था कि क्या क्या चीजें चल रही हैं जी और कौन कौन से जो है शिक्षक भर्ती हैं, क्या है, सारा डिटेल। तो उसी हिसाब से विकल्प बनाया गया। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब कोई पढ़ेगा उसमें सबका उत्तर है। लोग पढ़ जी नहीं रहे हैं इसलिए कंफ्यूज रह रहे हैं। जी जी सर तो एनआईटी डीएलएड पहला उद्देश्य था कि अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड करना, और जी मुख्य उद्देश्य था कि गवर्नमेंट प्री प्राइमरी लेकर के आ रही है, जो कि यूपी में जी शुरू हो चुका है। जी तो प्री प्राइमरी में शिक्षकों की जरूरत होगी, तो जी वहां पर जो है शिक्षकों को लेने के लिए एनआईटी डीएलएड को वैलिड करके लिया जी जाएगा। जी ये बनाया गया है, उनका उद्देश्य ये है आगे का। तो जी अभी देखिएगा, आप ज्यादा समय नहीं, जी मात्र 6 महीना और रुक जाइए बस। जी अभी आप देखते हैं चैनल तो आपको पता होगा कि एनसीटी भंग होने जा रहा है। नहीं नहीं, एकदम सही है सर, अभी आज ही देखे हैं। हाँ, तो एनसीटी जो है, एनसीटी, यूजीसी और एआईसीटी, तीन जी संस्था जो जी हैं, इन जी तीनों को भंग किया जा रहा है, इनको मर्ज किया जा रहा है। हाँ और इनकी जगह एचईसीआई आने जा जी रहा है। जी हाँ जी सर तो ये जो एचईसीआई अभी दिसंबर में जो है बिल पास हो जाएगा, जी तो अब सारे नियम कानून ये बनाएगा। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा, अभी तक तो आप लोग के लिए रास्ता नहीं बना था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। अब ये जब जी नया आयोग बन जाएगा, अब ये जी नया नियम सब कुछ बनाएगा। जी तो अब जब ये नया नियम बनाएगा, जब बिल पास हो जाएगा, तो जी जल्दी जल्दी एक एक करके धीरे धीरे इसके गजट आने शुरू हो जाएंगे, नए नए नियम ये अपना जारी करेगा। जी तो प्री प्राइमरी जब गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, केंद्रीय विद्यालय में भी प्री प्राइमरी शुरू हो गया है, जी जी शुरू हो गया और है। स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो जब ये गजट जारी करेगा तो प्री प्राइमरी के लिए नियम बनाएगा, तो उसमें आप पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा एनआईटी डीएलएड, दूरस्थ जी बीटीसी किए हुए जो शिक्षा मित्र वगैरह हैं, दूरस्थ बीटीसी का नाम रहेगा, जी 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 एनटीटी का नाम रहेगा। हम्म तो ये सारे कोर्सेज उसमें जिक्र किया गया रहेगा कि ये जी जो है इस भर्ती में लिए जाएंगे। जी और फिर आगे चल करके हो सकता है या तो अभी ही या आगे चल करके टेट परीक्षा भी आप लोगों के लिए अलग से आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक के लिए जी टेट परीक्षा कराया जाएगा। जी तो आप अन्य लोगों की बातों पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। एनआईटी जी डीएलएड 100% आपका वैलिड है, सेंट्रल जी गवर्नमेंट ने ये कोर्स कराया है। एनआईएस जी जो है एक जो है लीगल संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वैलिड है जी पूरी तरह से, कोर्स जितना भी वो कराता है। जी और आप लोगों के लिए प्री प्राइमरी का विकल्प गवर्नमेंट ने बना रखा है। क्योंकि जब जी हम ये सब बातें बताते हैं तो जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, तो जी उसको ये सब बातें नहीं समझ में आती हैं। नहीं नहीं सर, ये हमको तो पूरी तरह से हमको समझ में आ रहा, चूंकि आपका वीडियो हम लगातार देखते हैं।
हाँ, तो जो और भी कई बार बल्कि बात करने के लिए ट्राई भी किए, लेकिन बात नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो जो भी व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे का पिक्चर पूरा दिखेगा शुरू से अंत तक, तो उसको सब समझ में आएगा। लेकिन कोई नहीं, व्यक्ति हम तो देखते हैं सर, हाँ, बराबर देखते हैं अब कोई लगातार। व्यक्ति 2 घंटे का पिक्चर है, वो 1 घंटे बाद आया तो उसको कहानी ही नहीं समझ में आएगा कि नहीं, क्या नहीं, चल सही रहा है। बात है, तो ऐसे सही ही जब बात है। कोई हमारी बात जो है ध्यान से सुनेगा, एक-एक बात समझेगा, तो सब उसे जी, समझ में आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेगा तो सब समझ में आएगा। जी, जी सर। लेकिन कुछ लोग थोड़ा-सा बस सुने, अरे हुँ, फालतू बातें हैं, निकल जाते हैं, उल्टा-सीधा हुँ, कमेंट करके कि अरे बेकार हुँ। है सब, नहीं, फालतू सही बकवास है। सही सही है सर जी। चूँकि कोई दिमाग इतना नहीं लगाना चाहता ना इतनी बातों में। हुँ, जी। जितनी बातें हम बता रहे हैं, इतनी बातें आपको पूरे यूट्यूब पर खोजिएगा, इतना डिटेल में चर्चा करने वाला कोई नहीं मिलेगा शिक्षा नहीं, विभाग नहीं, का। कोई नहीं मिलेगा सर जी। तो वैसे चूँकि भी हम केवल वीडियो केवल आपका देखते हैं सर जी, नहीं और जब भी और भी मोबाइल हमारा खुलेगा, हुँ, हुँ। तो आपके वीडियो के साथ ही खुलता है और बहुत देर तक देखते हैं। नहीं तो हमारा तो देखते ही हैं, लेकिन और भी देखिए, और भी देखने से ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें हाँ, हमारे चैनल पे आपको नहीं मिल पा रही हैं, और भी जैसे बहुत सारी और चीज़ लोगों का समझ में नहीं आता सर। आएगा, सब समझ में आएगा। जैसे जी, आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है ना? जी, चूँकि देखिए हमारे चैनल पर लिमिटेड चीज़ें हैं। हम जो है जी। थोड़ी बहुत शिक्षा विभाग की बात करते हैं, लेकिन और भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, नहीं, सही तो है सर। दूसरों का चैनल देखेंगे, कुछ हो सकता है नया वो भी बता रहे हों, ख़ैर। जी, तो चैनल देखा कीजिए दूसरों का भी, धीरे-धीरे उनका भी समझ जी, में आएगा। और जी, दूसरा अगर वो दूसरे लोग कुछ गलत भी बता रहे होंगे, तो जब जी। आप जो है तुलना करेंगे, तो समझ में आएगा कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर हुँ। रहा है। नहीं, ये तो सही है सर। तो हमेशा पॉज़िटिव भी देखना चाहिए, नेगेटिव भी देखना चाहिए, तब तुलना जी, कर जी, पाएँगे। जी, कोई अगर किसी के पक्ष में बात कर रहा है, तो वो भी सुनिए, और जी। कोई जो है विरोध में बात कर रहा है, वो भी सुनिए। हुँ, उसके पास भी जी कुछ न कुछ सर। तर्क होगा ना, अगर तर्क है, तो देखिए क्या-क्या तर्क हैं, अगर नहीं है, तो बेकार इंसान है, फालतू बातें कर रहा है। जी, जी सर। पॉइंट होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए बात जी, का। तो जी, कुल मिलाकर के ये जो एचईसीआई है, ये दिसंबर में बिल आने जा रहा है। जी, ये बिल आ जाएगा जी, और जनवरी से ये अपना काम शुरू कर देगा। जी, और हमें उम्मीद है कि धीरे-धीरे ये सारे नए गज़ट जारी करेगा। अभी सबसे बड़ी मूल समस्या कि जो कोर्स वैलिड थे, जैसे बीएड, जी, तो अभी तो उस पर भी समस्या है। जी, तो पहले उन मुद्दों पर काम ये करेगा, जो तुरंत जी, करने की ज़रूरत है। जी, और जो एनआईटी डीलेड है, तो हमें लगता है 3 से 6 महीने के अंदर एनआईटी डीलेड के लिए इस गज़ट आ जाएगा, जी, अगले वर्ष। तो जी, जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं, वहीं जी, आप आराम से पढ़ाते रहिए, ये वैलिड है। अगर कोई कुछ जी, कहता भी है, तो जी, आप बस सिंपल सा कह दिए भैया आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और बस यही दिखा दीजिए उसमें ये कहाँ लिखा है कि एनआईटी डीएलएड कोर्स इनवैलिड है। जी, भाई हम टेट नहीं दे सकते हैं, हाँ, ये बात सही है। हम जी, सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं, हाँ, ये भी बात सही है। जी, कहाँ लिखा है कोर्ट ऑर्डर में कि ये कोर्स जो है वैलिड नहीं है? वहाँ तो ये जी, बात कहीं नहीं लिखा है। अखबार जी, वाले और अन्य लोग कर रहे हैं। कोई भी कहे आपसे स्पष्ट एकदम बोलिए, ये जी, कोर्स जी, वैलिड है, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो ये कोर्स वैलिड है, बस कुछ महीने और इंतज़ार है। प्री प्राइमरी जी, यूपी में शुरू हो चुका है, 1,87,000 प्री प्राइमरी स्कूल हैं। जी, जी, मालूम है सर। हाँ, प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 कक्षाएँ नई तो शुरू हो गई हैं। जी, और आप जानते हैं कि 1-2 जो अभी प्राइमरी में है, जी, वो भी आगे जा कर के प्री प्राइमरी में आ जाएगा। जी, तो प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएँ चलेंगी। जी, तो अगर 1,87,000 जो आंगनबाड़ी है, इसको राउंड फिगर हम लोग 2 लाख मान लेते हैं, तो जी, 5 कक्षाएँ चलेंगी, 5 टीचर यानी चाहिए वहाँ। जी, तो अगर यूपी की सिर्फ बात किया जाए 2 लाख विद्यालय में 5 टीचर चाहिए तो 10 लाख पद तो यहीं हो गए। जी, जी। और पूरे भारत में एनआईटी डीएलएड की कितने लोग हैं? पूरे 14-15 भारत, लाख। हाँ, 14 या 15 लाख हैं सर। उस 14-15 लाख में यूपी में 2-4 लाख होंगे। जी, और उनमें से भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सरकारी जॉब में हैं। हाँ, सरकारी जॉब में हैं या बीएड किए हैं या रेगुलर जी, डीएलएड किए हैं, कुछ न कुछ और कर रखे हैं। जी, 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 अच्छा 14-15 लाख ये जो आंकड़ा है ना, ये वास्तविक आंकड़ा नहीं है। जी, जो सरकारी विद्यालयों में यूडीसी थे, एलडीसी थे, लाइब्रेरियन थे, जी, वो भी इसको कर लिए हैं। जी, जी, जी। जो भी शिक्षा से के क्षेत्र में था, तो हुँ, उसको लगा कि भैया जब यहाँ पर हर जगह टीचर ट्रेनिंग लागू हो रहा है, ऐसा ना हो कल को हम भी इस विद्यालय में ही हैं, हम लोगों पर भी कुछ ऐसा लागू कर दें। जी, तो वो भी कहा भैया 5-6 हज़ार तो लग रहा है, चलो क्या करना है, दिखा कर कर लेते हैं। तो बहुत सारे जी, यूडीसी, एलडीसी, लाइब्रेरियन इस तरह के लोग किए हैं। जी, तो बहुत कम संख्या है, वास्तविक संख्या जो है पूरे भारत में हम मानकर चलते हैं 10 लाख।
जी और यूपी के अंदर हम मान के चल रहे हैं 2 से 3 लाख के बीच में होगा। जी और इसमें भी अधिकतर लोग बीएड या और कोई कोर्स कर रखे हैं। जी तो एनआईडी डीएलएड बहुत कम संख्या में है, और 10 लाख अगर प्री प्राइमरी में पद हैं, गवर्नमेंट जी शुरू में 1-2 लाख भी लेकर के आएगी हम्म, या 3 लाख लेके आएगी, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कहता है कि सारे भरने हैं। तो उम्मीद है जी कि सारे भरें, लेकिन एक बार में तो नहीं भरेंगे, हो सकता है कि 2 पार्ट में या 3 पार्ट में भरें। जी जी तो भर्ती आएगी, बड़े पैमाने पे भर्ती होगी, और सारे एनआईडी डीएलएड, सारे जो दूरस्थ बीटीसी किए हुए शिक्षा मित्र हैं, टेट नहीं पास कर पा रहे या एनटीटी किए हुए लोग हैं, सबको जो है मौका मिलेगा। जी तो बस पॉजिटिव रहिए, और जो जी नेगेटिव बात कर रहे हैं उनसे स्पष्ट कहिए, भैया आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़े हैं? जी क्या आप जो कह रहे हैं आप श्योर हैं? उनसे जी 2 सवाल खाली कर लीजिए, उनकी जी बोलती यहीं बंद हो जाएगी। कोई भी सुप्रीम कोर्ट जी का ऑर्डर नहीं पढ़ रहा है। जी सर सब सुनी सुनाई बातों पर खाली चल रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर जी। हम्म, जैसे हम हाई स्कूल सर 1997 में किए हम्म, और इंटर 1999 में, हम्म, और 2000 में बीए जैसे फॉर्म भरे, हम्म, परीक्षा भी दिए, तो जहाँ से बीए कर रहे थे हम्म, वहाँ का रिजल्ट पूरा का पूरा चौपट हो गया, हम्म, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। हम्म, तो उसके बाद थोड़ा हमारा स्थिति परिस्थिति भी गड़बड़ था, तो हमने वहीं पर पढ़ाई बंद कर दिया। हम्म, वहीं से उसके बाद हम पढ़ाना शुरू कर दिए विद्यालय में, हम्म, तो तब से अपना पढ़ा रहे हैं लगातार। हम्म, और वही मान के चलिए इंटर बेस हमारा था, हम्म, और उसके बाद एनआईएस डीएलएड जब निकला तो हम्म, इंटर बेस पर था भी, हम्म, तो हमने एनआईएस डीएलएड का फॉर्म भर के मतलब परीक्षा दिए, तो हम्म, उसमें हम पास हो गए, हम्म, तो रिजल्ट प्रमाण पत्र भी हमको हम्म। मिल गया। तो क्या इसमें प्री प्राइमरी में इस पर कोई संदेह और शक तो नहीं है कि जो है इसको न लिया जाए इंटर बेस पर? देखिए, ये कोर्स कराया ही गया है इंटर बेस पर, पहली बात। जी 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 और दूसरी बात कि जो है प्राइमरी की पहले बात कर लें, तो जी प्राइमरी में पढ़ाने के लिए मिनिमम, यानी जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है उसको करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर ही है। जी तो प्राइमरी के लिए मिनिमम इंटर है, और हम लोग बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी की। प्री प्राइमरी, जी सर। तो इंटर आप पास हैं, जी बेहिचक एकदम निसंकोच आप जो है बिल्कुल कोई जो है डर ना रखिए, जी कोई झिझक नहीं रखिए। इंटर आप पास हैं, इंटर पर ही जी कोर्स कराया गया है, इंटर ही पर्याप्त है। जी। और आपने ग्रेजुएशन जो है एडमिशन लिया था, कितने वर्ष हुआ था कंप्लीट? ये वही पहला वर्ष जो है परीक्षा दिए, तो हम्म, थोड़ा स्थिति परिस्थिति भी डाउन था, तो तो वहीं पर हमारा थोड़ा सा दिमाग वो हुआ, बस छोड़ दिए। चलिए, तो पहले वर्ष भी आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जी तो अभी जो है जी आप ग्रेजुएशन से, अरे जी ग्रेजुएशन जो है वो प्राइवेट से या फिर डिस्टेंस से कहीं ना कहीं जी डाल दीजिए, जॉब कर ही रहे जी हैं, जी जी ऑलरेडी एनएस डीएलएड किए ही हुए हैं। जी तो आप पहली बात तो अपने मन से झिझक निकाल दिए कि कहीं दिक्कत आने वाली, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जी लेकिन थोड़ा सा समय को देखते हुए जी आप जो है ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं से कर डालिए, चाहे जी। राजस्थान जिससे से। सर जी उम्र भी जो है हमारा मान के चलिए लगभग 40-41 हो चुका है। तो 40-41 हो गया है ना, तो कोई जी दिक्कत नहीं है। जब आप जो है प्राइवेट या फिर डिस्टेंस से करते हैं जी कोई भी पढ़ाई, कोई भी कोर्स, तो जी उसमें उम्र नहीं देखा जाता है। ये सारे कोर्सेज बनाए ही जा रहे हैं कि जो लोग संभव नहीं है स्कूल जा सकें, कॉलेज जा सकें, तो जी घर बैठे कर लें, तो इसीलिए बनाया जी ही जा रहा है। तो आप पढ़ाते हुए जी आराम से जी राजर्षि टंडन से डाल दीजिए ग्रेजुएशन। आपके आसपास कोई ना कोई कॉलेज होगा, वहाँ जाके जी पता कर लीजिए, राजर्षि जी टंडन के माध्यम से वहाँ पर फॉर्म भर दीजिए। जी उसमें करना क्या होता है, एडमिशन हो जाता है, जी फिर आपको कुछ जो है बुक्स दिए जाएंगे, वो पढ़ना होगा, और जी कुछ जो है आपको फाइल बनाने को दिया जाएगा, असाइनमेंट। वो जी फाइल आप तैयार करके वहाँ ऑफिस में जमा कर देंगे, और फिर जी साल में एक बार परीक्षा होगा, वो जी परीक्षा आप जा करके दे आएंगे। जी इस तरह से करते करते 3 साल निकल जाएगा, और आराम से ग्रेजुएशन हो भी जाएगा। नौकरी जी। आपकी लग भी जाएगी, तो भी ग्रेजुएशन आप करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि मान लीजिए 22 सर अगर न कर पाए तो? तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले ही हमने कहा 100% आप एकदम सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि समय को देखते हुए थोड़ा सा जी एडवांस। जी, वो तो सही बात है सर।
क्योंकि जी शिक्षा के क्षेत्र में है तो जी थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस बन के रहना होगा, आगे की चीजें करके चलना होगा। जी जी संभव हो तो आप ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स भी कर डालिए। जितना जी सीखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, जो आ गया ना सिखाने आया है, जी तो जी सिखाने के लिए उससे पहले खुद तो आना चाहिए ना, खुद के जी पास जी डिग्री होनी चाहिए। जी उसके बाद फिर नियम शर्त बनते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो कोशिश कीजिए कंप्यूटर भी सीख लीजिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। कंपलसरी जी नहीं है, आपके जी लिए कह रहे हैं कि अगर जी करना चाहें तो कर लीजिए। जी और जी हो सके संभव हो तो ग्रेजुएशन भी कर लीजिए। जी तो ग्रेजुएशन कर लेंगे तो कल को प्री प्राइमरी में आप हो जाते हैं जब, जी और फिर आपको प्राइमरी में, जूनियर में जहाँ भी प्रमोशन लेना होगा जी तो वहाँ पर वो फायदा देगा। जी जी तो प्रमोशन भी तो लेंगे ना, कि नहीं लेंगे बाद में। जी जी सही बात है सर। तो पॉजिटिव रहिए, हाँ, प्रमोशन तक का सोचिए, आगे के ऊपर भी हमें चढ़ना है। 20 साल है, 20 साल में जो है आप जी कई सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर। जी जी तो बस, पढ़ाते हुए भी हमको लगभग 23 साल हो गया सर जी। तो आपको पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, 22-23 साल। 2000 2000 से लगातार एक ही विद्यालय में है भी। अच्छा, एक ही विद्यालय में है। एक ही विद्यालय में है सर जी, यहाँ मतलब हर जगह नाम भी लिस्ट में है, हम्म बात नहीं है मान्यता वगैरह में। हम्म। जूनियर तक मान्यता प्राप्त भी है जहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी तो चलिए बढ़िया है, आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट से टच में हैं, पढ़ाई से टच में हैं। जी तो आगे लगातार हम बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या क्या होना है। तो इंटरव्यू डेमो अगर होता है तो डेमो में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आप तो पढ़ा रहे, इतने साल का अनुभव है। जी 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 और इंटरव्यू भी होगा, सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो आप पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज है ही है। और जी थोड़ा बहुत और पढ़ाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी तो बस आप फोकस कीजिए कि किसी तरह से राष्ट्र टंडन से जी आप जो है कर लीजिए ग्रेजुएशन, या इग्नू से करना चाहें इग्नू से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए जो आपको सुविधा जी लगे। जी और कोशिश कीजिए थोड़ा कंप्यूटर सीख लीजिए, कंप्यूटर का कोई जी सर्टिफिकेट ट्रिपल सी या कोई भी ले लीजिए। जी जी अपडेट रहिए, समय के साथ चलते रहिए। जी चलिए और बताइए कुछ। बस यही जानकारी लेना था सर जी, बाकी तो वीडियो तो लगातार हम देखते ही रहते हैं आपका। हाँ, तो वीडियो देखते हैं, सारी बातें सुनिए समझिए, और अन्य जी जो भी आपके संपर्क में लोग आए उनको भी समझाते बताते रहिए। नहीं समझ में आता है तो उनको भी हमारे चैनल बता दीजिए, देखें समझें। जी नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे चैनल पर तो हर तरह के शिक्षक से संबंधित जो है बातचीत होती रहती है, चर्चा जी होती जी जी रहती है। हम वो भी सुनते हैं सर, वीडियो पूरा। हाँ, तो जो भी सुनेगा तो उससे सारी जी चीजें क्लियर होती जाएंगी, समझ में जी आती जी जाएंगी कि बीएड जी क्या है, बीटीसी डीएलएड कब क्या आया, कब क्या हुआ, सारी चीजों पर जी चर्चा होता है, तरह तरह के लेकिन क्वेश्चन हमने करते हैं। सोचा सर जी कि एक बार डायरेक्ट बात कर लें आपसे तो अच्छा हम्म। रहेगा, लेकिन बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे लेकिन बात ही नहीं हो पा रहा था। चलिए आज बात हो गई, और डायरेक्ट बात जी करने से ये होता है कि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग है, तो अपने जी व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा हो जाती है। जी 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 सर। इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों को कॉल आते नहीं, रहते हैं। हमको यही ज़्यादा कंफ्यूजन था सर, जो है कि भाई हम इंटर ही किए हैं हम्म और उसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड कर लिए हैं, हम्म। तो हो सकता है न उसमें शामिल करें। और जबकि सर हम फिजिकल भी हैं, हम्म। विकलांग भी हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा, सर्टिफिकेट जी बनवाए हैं आप। विकलांग प्रमाण पत्र है सर। अच्छा 45% है भी हमारा। अच्छा। अच्छा, हाँ जी तो इसका भी जो है गवर्नमेंट जॉब में आगे जो है लाभ मिलेगा आपको। जी जी तो आप जो है अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, टेट देने का, सी टेट देने का, ठीक है, जी उसका सिलेबस लेके तैयार कीजिए। जो जी HECI दिसंबर में बिल पास होने जा रहा है, जी तो इसके बाद ये जब नया गजट जारी कर देगा, नया डीएलएड को डिक्लेयर कर देगा कौन सा टेट दे सकते हैं। जी तो जी जैसे ही आएगा वैसे ही दे करके जल्दी से जल्दी उसका जी सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। जी जी सर। और आगे जो कुछ होगा बाकी अपडेट तो मिलता ही रहेगा। जी 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 तो चलिए बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव इंसान ही आगे बढ़ पाता है, नेगेटिव इंसान ही जी तो कोई भी कुछ भी कहता है उसकी बात सुन लीजिए, लेकिन आप नॉलेज रखिए, जानकारी रखिए। लोगों को पूरी जी जानकारी नहीं है इसलिए वो कंफ्यूज हैं, गलत जी बातें कर जी रहे हैं। सर जी सर जी सर तो आपके आसपास और भी लोग हों एनआई डीलेड वाले, तो जी उनको भी बता दिए भैया, नहीं कोर्स वैलिड है। एनआई डीलेड एक जो है केंद्र सरकार की संस्था है, दूरस्थ माध्यम से पाठ्यक्रम चलाती है, बहुत सारे पाठ्यक्रम वो चलाती है, कोई जी दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। नहीं तो हम तो सर सभी लोगों से ही बात करते हैं जो भी हम्म। मिलते हैं, चलिए। कि हम लोग वैलिड भी हैं। हम्म। और ईश्वर चाहेंगे तो हम लोगों को कहीं नियुक्ति भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि सरकार अब करवाई है तो कुछ सोच विचार के करवाई है। हाँ, चूंकि कुछ राज्य जो है आगे बढ़ चढ़ करके प्राइमरी में इनको लेने लगे, तो दूसरे राज्य उस पर जो है कि भैया वो राज्य ले रहा है आप नहीं ले रहे हो तो हमको भी जी दो।
विवाद जी। किए, इस कारण से मैटर कोर्ट गया और कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा। जी, जी, जी। नहीं तो मुद्दा तो कोई था ही नहीं। कुछ नहीं था सर। मुद्दा तो कुछ था ही नहीं, कोई नहीं सवाल खड़ा कर रहा था एनआई डिलीट पर। वो तो जब जी, कुछ राज्यों ने दिया तब सवाल खड़ा हुआ। जी, तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बस सर। ये जो बिल आने जा रहा है, जी, ये इसी का इंतज़ार है। जी, जी। चलिए ठीक है, रखें फिर? ठीक सर, धन्यवाद सर आपको जानकारी हुँ, देने के लिए। और वेलकम। बात हो गया, फिर कभी फ़ोन जब लगाएँ तो सर थोड़ा रिसीव हो जाए तो बढ़िया रहेगा। जब भी फ्री रहते हैं, जिसका भी फ़ोन आ रहा होता है तो जी, रिसीव कर लेते हैं या फिर मैसेज जी। में कर दीजिएगा। अगर रिसीव नहीं हो पा रहा है तो मैसेज से व्हाट्सएप पर बात कर लीजिएगा, फिर जो है जी, जब जी। फ्री होंगे तो जी बात हो सर। जाएगी। जी सर। ठीक है, रखें फिर? ठीक, नमस्ते सर। नमस्कार।